है तो ना। हार्ट के ये अल्लाह ऊपर ताला को तो लंग्स पता है। होते हैं। क्या कह रही है बेटा? मैं कह रहा हूँ कि लंग्स हार्ट के ऊपर होते हैं। हाँ बिल्कुल। हार्ट अंदर की तरफ होता है ना, तो ऊपर से उसको कवर किया होता है लंग्स ने। ठीक है, हार्ट अंदर होता है, लंग्स उसके ऊपर होते हैं। थोड़ा सा एक्सपोज होता है, एक लेफ्ट साइड पर लंग होगा, एक राइट साइड पर होगा। तो मैं ये क्या कह रही थी कि अल्लाह ताला को तो हमारा सारा इंटरनल स्ट्रक्चर पता है, अल्लाह ताला ने बनाया, इसीलिए अल्लाह ताला ने हार्ट के साथ ही लंग्स को रखा है। क्योंकि अल्लाह ताला को सब पता है कि ब्लड जो आएगा ना, ब्लड ने ऑक्सीजन लेनी होती है हार्ट से। तो हार्ट फिर ऑक्सीजन कहाँ से लेगा? हार्ट लेगा लंग्स से। और लंग्स ने ऑक्सीजन कहाँ से ली थी? ए, एयर से। और वो भी अगर हम देखें तो उसने ए, एयर से ली थी। अब स्पेसिफिकली बात की जाए कि हार्ट ने जो ऑक्सीजन ली है वो लंग्स के किस पार्ट से ली है, अब ये सोच के एयर बताएं जरा सैक। मुझे। एयर सैक। वेरी गुड। एयर वेरी गुड। सैक। क्योंकि क्योंकि ये देखो, बाकी बच्चे जरा सोचे इस बारे में। ये देखो, इस तरीके से अगर लंग्स बनाए, ठीक है, और लंग्स के अंदर मैंने आपको बताया था ऐसे जो ब्रोंकाई है वो बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे डिवाइड होके ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं। और एंड पे, लास्ट पे बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे बने थे वो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर। किसी को याद है जिनको एयर हमने क्या सैक। बोला था? यस। और मैंने कहा था कि फाइनली जो ऑक्सीजन होती है वो कहाँ पर पहुंच जाती है? फाइनली हार्ट ऑक्सीजन में। कहाँ जाती है? हार्ट में। नहीं नहीं, मैं कल वाला कह रही हूँ कि फाइनली जो लंग्स के नो। थ्रू ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल से फाइनली ऑक्सीजन कहाँ एयर जाती है? सैक। एयर सैक के अंदर। ठीक है। तो एक्चुअली जो हार्ट ने ऑक्सीजन ली थी ना, वो उसने लंग्स के अंदर किस जगह से ली? एयर सैक से। ठीक है ना। चलो अब हम स्टोरी का दूसरा देखते हैं, दूसरा एस्पेक्ट। सेकंड एस्पेक्ट ये है कि ब्लड आया, ब्लड गया। स्टोरी ऐसे है कि ब्लड गया हार्ट के पास। जब ब्लड पहुंचा हार्ट के पास, तो हार्ट ने उसको ऑक्सीजन दी। ऑक्सीजन उसने ली थी एयर सैक से। एयर सैक किसके अंदर थे? आगे हम ब्रैकेट में लिख देंगे कि एक्चुअली एयर सैक जो है ना वो लंग्स का ही एक पार्ट है। तो हार्ट ने उसके साथ उसको ऑक्सीजन लेके दे दी। अब जब ब्लड के अंदर हो गई ऑक्सीजन ज्यादा, अब ब्लड को ऑक्सीजन मिल गई ना, तो अब जो है ना ब्लड हैप्पी हो गया। वो कल जो मैंने आपको मिनी असाइनमेंट भेजी थी उसमें था ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सैड था। कहता है क्योंकि मेरे पास ऑक्सीजन की बहुत डेफिशिएंसी हो गई है और मैं ब्लू और ग्रीन कलर का हो गया हूँ, तो मैं बहुत सैड हूँ। ठीक है, फिर वो सैड होता है ना, तो हार्ट कहता है कोई बात नहीं, आई विल हेल्प यू। तो आई विल प्रोवाइड यू विद ऑक्सीजन। तो फिर हार्ट के पास जब ब्लड जाता है ना, तो उसको मिलती है ढेर मिस, सारी मैंने ऑक्सीजन। रेड फूड बना दिया, फिर येलो वाली लाइन हटा दे। ओके जी। नहीं एक्चुअली ये अभी डायरेक्शन भी तो बतानी चाहिए ना हमें, डायरेक्शन। जो बाहर आएगा ना, हार्ट से बाहर वो खुश होकर आएगा। जब वो हार्ट के पास जा रहा था तब तो वो सैड ही था। चलो वो मैं दोबारा से बनाऊंगी, वो किस तरीके का बनना चाहिए, ठीक है ना। तो स्टोरी में ये बता रही थी कि जब ब्लड गया हार्ट के पास, तो हार्ट कहते कोई बात नहीं, आई विल गिव यू ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन लेता है। नाउ ब्लड इज हैप्पी। ब्लड के अंदर सेल्स होते हैं ना, ब्लड सेल्स, जैसे रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल। अब वो हो गया हैप्पी क्योंकि ब्लड को मिल गई ऑक्सीजन। अब जो ब्लड होगा, अब बताओ उसका क्या कलर होगा जब वो ऑक्सीजन ले लेगा? हैप्पी होके ऑक्सीजन ब्लड का क्या कलर बनेगा? रेड। रेड। वेरी गुड। रेड। अच्छा देखो, ये आप गेस कर सकते हो इस तरीके से। ईसा ने तो आज क्लास नहीं ज्वाइन की, ही मस्ट बी बिजी। ओके। तो अब ये हो गया रेड कलर का, अब ये हैप्पी हैप्पी हो गया। अब ये आप में से बताओ मुझे कि जब ब्लड के अंदर ज्यादा ऑक्सीजन हो जाएगी, तो उसका कलर तो हो गया रेड, उसका नाम क्या बनेगा? क्या नाम हो सकता है? ऑक्सीजन। वेरी गुड, बाकी सब बच्चे भी बोलो। ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड। यस, ऑक्सीजनेटेड। कौन से वाला? ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड। ये जो ब्लड है इसके पास बहुत ऑक्सीजन है, तो इसको कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है ना। चलें जी।
तो ये स्टोरी पता है मैं किससे सुनूंगी? अब हम सुनेंगे। मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, तो अजिया आप बताओ पहले। आप ये इसको मैं इरेज कर दूं? कर दे। पहले अजिया आप पता है कौन सी स्टोरी सुनाओ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। हार्ट को हार्ट सॉरी, ब्लड जो है वो, उसमें ऑक्सीजन क्यों लो हो गई थी? वो डीऑक्सीजनेटेड कैसे बन गया था? क्योंकि उसने ना ब्लड स्प्रेड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन स्प्रेड की है पूरे सारे वाइटल ऑर्गन्स को, जैसे कि रोहान, लिवर, किडनीज। ओके रोहान। ऑक्सीजन अच्छा, वेट फॉर योर टर्न टर्न। सारे बच्चे मैंने जिससे सवाल पूछेंगे वो बताएगा, ठीक है ना? वो चलो अजिया बताओ। सारे पार्ट्स में ऑक्सीजन ऑक्सीजन भेज देते हैं, इसलिए उसके पास खत्म हो जाती है, तो इसलिए फिर वो उसका कलर ग्रीन और ब्लू हो जाता है। और ब्लड इस तरह हैप्पी होगा, ब्लड सेल्स के सैड हो जाएंगे? ये ब्लड सैड हो जाता है, उसके बाद वो हार्ट के पास जाता है। फिर हार्ट को कहता है कि उस वक्त वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, फिर जब हार्ट उसको ब्लड देता है तो उसके बाद वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। और फिर उसका ऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या कलर हो जाएगा? रेड। वेरी गुड, वेरी वेल एक्सप्लेन बेटा। नाउ द नेक्स्ट टर्न इज रबी। हाँ जी रबी, तो आप भी यही स्टोरी बताओ मुझे। ये वेंस वाली। हाँ। एक जो हमें वेंस नजर आती हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? हमें तो फिर भी वो जो वेंस है वो तो ब्लू और ग्रीन नजर आती है, वो रेड की नहीं आती फिर। अच्छा, रेड वाली जो है ना वो बहुत ही मतलब कम नजर आती है, पता है क्यों? क्योंकि जो वेन्स है ना, पहले आप अपनी स्टोरी सुनाओ ना, फिर मैं ये सवाल का जवाब दूंगी। रवि पहले अपनी स्टोरी तो सुनाओ। ठीक। रवि ठीक ने है। ऐसा चकमा मुझे दिया कि मैं वाकई भूल गई, लेकिन पहले रवि से सुनते हैं फिर आगे बताते हैं इसका आंसर। जो वेंस यू विल होती है, आंसर मी फर्स्ट देन आई आंसर यू। जो वेन्स होती हैं यानी कि जो ब्लू होती वेन्स होती हैं, तो वो यानी कि सैड होती हैं। और वो फिर यानी कि जो हार्ट है वो देखता है, यानी कि अ, यानी कि माइंड जो है वो ऑर्डर करते हैं ना हार्ट को, फिर यहाँ यहाँ कमी है, यहाँ कमी है। तो वो फिर वहाँ ब्लड सर्कुलेट करता है, और फिर वो जो ब्रेन वेन्स है वो रेड हो जाती है, और फिर वो हैप्पी हो जाती है। नहीं, वेन्स नहीं हैप्पी होती, ब्लड की बात की थी। तो वेन्स को हमने ब्लड यानी कि दिया ना, तो वो क्यों हैप्पी? नहीं, वो मैं आपको जवाब देती हूँ, फिर आपका बड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? वो आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी आप मुझे ये बताएं कि जो आप इस तरीके से एक्सप्लेन करो कि पहले जो ब्लड था ना वो पूरी बॉडी में गया, और उसने पूरी बॉडी को क्या दे दी? ब्लड ने पूरी बॉडी को क्या देने होते हैं, पूरी बॉडी पार्ट्स को? ब्लड में क्या देना होता है? ब्लड देना होता है। ब्लड सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में, तो उसका कुछ रीजन तो है ना, क्यों ब्लड घूमता फिरता है? इसको क्या घूमने का शौक है? कि ब्लड को घूमने का शौक है इसलिए वो कभी हमारी लेग्स में जा रहा है, लेफ्ट में राइट में, कभी बाजू में जा रहा है, हैंड में जा रहा है। तो क्या ब्लड का कोई काम होता है कि वो उसके वैसे ही उसको आवारागर्दी करने का शौक है, घूमने फिरने का? अगर ब्लड हमारे अंदर ना सर्कुलेट करे तो क्या हम मूव कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, तो इस लेकिन पर यही तो मेरा सवाल है मेरा भी ये कि सवाल है। ब्लड का आप क्या काम है? इसी वजह से ब्लड, यही तो ब्लड का काम है कि वो हमें घूमने फिरने में मदद करते हैं। नहीं, वो तो मसल्स करते हैं मूव करने में आपको, बोन्स और मसल्स। आपने ब्लड अभी आखिर कौन सी दो चीजें देता है? ब्लड दो चीजें प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। आपने कहा अगर ब्लड ना सर्कुलेट करे तो फिर हम मूव नहीं ऑक्सीजन। कर पाएंगे, नहीं तो फिर हम मूव नहीं कर वेरी गुड, पाएंगे। फैमिली ने सही बताया भाई। आप ना सवाल को दूसरी डायरेक्शन में लेके जा रहे हो रवि। ब्लड हमारी बॉडी को, जब वो घूमता फिरता है ना पूरी बॉडी में ब्लड, तो उसके दो काम है मेन, कि वो पूरी बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन दे। और दूसरा काम क्या था, कौन बताएगा? ब्लड दो दूसरा काम करता काम है। दूसरा काम ये है कि वो ब्लड सर्कुलेट करता है, और ये स्टार्ट न्यूट्रिशन में मैंने बताया देता था। है। यस। अब बाकी बच्चे भी ये देखें कि क्वेश्चन ये है कि क्या ब्लड को घूमने फिरने का शौक है कि वो पूरी बॉडी में घूमता फिरता रहता है, या फिर
ब्लड का कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, ऑक्सीजन देता है पूरी बॉडी को। का कुछ रोल और है। दूसरा काम भी तो बोलो, और न्यूट्रिएंट्स भी देता है पूरी बॉडी को, ठीक है ना। अब रवि का जो सवाल था कि ब्लड अगर सर्कुलेट नहीं करे तो क्या हम मूव कर सकते हैं? नहीं। नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये देखो, अगर इस हैंड की तरफ ना, लेफ्ट हैंड की तरफ ब्लड नहीं जाए तो उस हैंड को ना ऑक्सीजन मिलेगी, और ना ही जो हमारे फूड से हमें न्यूट्रिएंट्स मिले थे, न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिलेंगे। यानी उसको एनर्जी भी नहीं मिल रही, उसको ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही, ठीक है ना। तो एनर्जी और ऑक्सीजन दोनों चीजें नहीं मिल रही, तो आहिस्ता आहिस्ता वो हैंड इतना वीक हो जाएगा। आपको पता है, अगर ऑक्सीजन ना पहुंचे तो वो हैंड ऐसे श्रिंक हो जाएगा, ठीक है, उसको फिर हम मूव भी नहीं कर पाएंगे। और जिन लोगों को वो क्या होता है, उसके पैरालिसिस पैरालिसिस जिनको होती है, जो लोग पैरालाइज हो जाते हैं, तो क्या आप समझते हैं पैरालाइज उनमें क्या? जिनके हाथ पाँव या कुछ भी काम नहीं कर पाते। हाँ, वो मूव नहीं कर पाते। वो क्यों? पता है क्यों होता है? क्योंकि उनकी ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं होती। या फिर दूसरा रीजन होता है, हमारी ना ये पीछे वर्टिब्रल कॉलम का, किसी को पता है वर्टिब्रल कॉलम? जैसे ऐसे पीछे हड्डी होती है आपकी बैक पे, दरमियान में, वर्टिब्रेट जिसको, कॉलम वो होता है जो हमारा जहाँ हमारा नर्वस सिस्टम होता है। हाँ, उससे नीचे वर्टिब्रल कॉलम होता है, जो आपकी बैक की हड्डी होती है ना, दरमियान में, रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम उसको कहते हैं। तो उसके दरमियान में स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड। समटाइम्स कुछ लोग ना ऐसे डीप डाइव करते हैं, ऐसे डीप डाइव मतलब, तो स्विमिंग पूल के साथ ना उनका कभी सर भी जाके लगता है, अगर ज्यादा वो उसकी डेप्थ ज्यादा ना हो। ऐसे केसेस होते हैं कभी लोगों के देखिए दो साथ। दो रोहान क्यों आ रहे हैं और नाम रवि टायर लिखा हुआ है। रवि है। अच्छा ये देखो, पहले आ बात रहे सुनो आप, आने दो भाई, इससे क्या प्रॉब्लम है। अब ये देखो जरा, मैं ये बता रही थी कि लोग पैरालाइज कैसे होते हैं। जब वो ना क्या करते हैं कि ऐसे डीप डाइव करेंगे, फॉर एग्जाम्पल डीप डाइव नहीं, उसमें शैलो वाटर हो ना, थोड़ा ही पानी हो, इतना पानी हो, तो उनको लगाओ जैसे ज्यादा पानी है, तो ऐसे वो ऐसे डाइव करें, और उनका सर ऐसे लगता है कि उनके दरमियान में जो वर्टिब्रल कॉलम के ना बीच में एक होता है स्पाइनल कॉर्ड, वो स्पाइनल कॉर्ड कट हो जाता है। वो जहां से कट होता है ना, उसके बाद वो बॉडी हमारे ब्रेन से कनेक्ट नहीं रहती, उसका कनेक्शन टूट जाता है ब्रेन से, और वो लोग ऐसे पैरालाइज हो जाते हैं, वो अपनी टांगों को मूव नहीं कर पाएंगे फिर। और अगर वो यहाँ से कट हो ना, यहाँ से कट हो, फिर यहाँ से नीचे वाली बॉडी मूव नहीं करेगी। समटाइम्स लोगों की बस यहाँ से भी, गर्दन से भी वो अंदर से ना स्पाइनल कॉर्ड कट हो जाता है, कि वो उनके फिर हैंड भी मूव नहीं कर पाते। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया था बड़े मजे का। एक सवाल आया था, एक हमने आज ना दो चीजें सीखी हैं सही तरीके से, कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है, ठीक है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है। तो एक दफा ना इसका कंपैरिजन कर लेते हैं, इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड है जो किस कलर का है? रेड। रेड। रेड कलर का, वेरी गुड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस कलर का है? ब्लू एंड किस पर्पल। कलर? ग्रीन, या फिर ब्लूइश, या फिर समटाइम्स पर्पल, ठीक है ना, वेरी गुड। अब बताएं, किसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा होती है या लो? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा है या लो? लो होती है। ज्यादा है, ज्यादा। ज्यादा है। ज्यादा है बेटा, उसके आप अपना उसके नेम से याद कर लो, ऑक्सीजनेटेड मींस ऑक्सीजन ज्यादा है। डीऑक्सीजनेटेड, डी से याद रखो डेफिशिएंसी, जैसे किसी को हो जाती है ना आयरन की, मुझे आयरन की डेफिशिएंसी मैं है, मुझे असल में कैल्शियम डेफिशिएंसी है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड वो तो कम होता है। हाँ, लो, लो ऑक्सीजन है उसमें। ओके। अच्छा, फिर एक इंपॉर्टेंट बात आती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जैसे कि मैं आपको कब से बता रही हूँ कि जो ग्रीन ब्लूइश कलर का ब्लड होता है वो आपकी वेन्स में होता है। कहाँ पर होता है? वेन्स। वेन्स में, जो कि आपको इजीली विजिबल होती हैं, जिनको आप देख सकते हो। अब आपको रेड कलर की जो है ना, वो कम नजर आती हैं ब्लड वेसल्स, वो बड़ी कम नजर, जैसे कभी कभी आप थके हो तो आईज में नजर आती हैं,
जो थोड़े एजेड लोग होते हैं उनकी आईज में नजर आती हैं आपको रेड कलर की ब्लड वेसल्स। तो जो रेड ब्लड होता है ना, मींस ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो वेन्स के अंदर नहीं होता, वो होता है आर्टरीज के अंदर। उसके लिए उनकी ब्लड वेसल्स का ना डिफरेंट नेम है, आर्टरीज। क्या नेम है उसका? आर्टरीज। आर्टरी, आर्टरी वेन, आर्टरीज। तो ठीक है, तो ये ब्लड वेसल्स की भी एक टाइप नहीं होती कि हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं वो सेम टाइप की है, वो भी हाँ 3 टाइप्स की होती हैं। एक होती हैं वेन्स जो कि आपको नजर आती हैं कैपिलरी अपने एंड हैंड में, आर्टरी। वेरी गुड। और एक होती हैं आर्टरीज जो रेड होती हैं, ठीक है, जैसे आपको आईज में कभी कभी नजर आती हैं। और एक उससे भी बारीक से होती हैं उनकी, चलो अब हम अभी हम बात नहीं करते, वो कैपिलरीज होती है। अच्छा, तो रवि का एक बड़ा अच्छा सवाल आया हमारी तरफ। वो ये था कि वो कह रहा था हमें कैसे पता चलेगा कि वेन्स के अंदर जो कलर है वो हमें हमेशा ग्रीन कलर की ही वेन्स नजर आती है, रेड वाली तो हमें नजर नहीं आती कभी। रेड वाली बहुत कम विजिबल होती है ना। तो आंसर उसका मैम ये रेड है। वाली बहुत कम विजिबल होती है, जिनकी बॉडी ज्यादा होती है उन पे होती है रेड वाली विजिबल। अच्छा, ये देखते हैं जरा। जो रेड कलर की होती है ना, रेड कलर की, एक तो बात ये है कि उनको वेन्स नहीं कहते, उनको कहते हैं, क्या कहते हैं अभी हमने पढ़ा बेटे? आर्टरीज। यस, यस, एग्जैक्टली, आर्टरीज कहते हैं। और दूसरी बात ये कि आर्टरीज और वेन्स में ये एक बात डिफरेंट बात ये है कि वेन्स होती हैं बेटा, उनका जो सरफे उसको क्या कहते हैं हम, कि उनका क्रॉस सेक्शन ना थोड़ा ज्यादा होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया उनका ज्यादा होता है, मतलब वो थोड़ी थिक होती हैं। और आर्टरीज जो होती है ना, उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है, वो थिन होती हैं। ठीक है, आर्टरीज थिन होती हैं इसलिए कम नजर आती हैं। और जो वेन्स है ना, वेन्स वो बेटा होती हैं हमारे पास थिक, इसलिए वो ज्यादा विजिबल होती हैं। तो ये रीजन है कि हमें क्यों जो है वो है आर्टरीज कि कम दिखाई हमारे देते हैं। हमारे बॉडी को तो ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए। हाँ, ये बात भी सही है कि हमारी बॉडी में तो ऑक्सीजन हमें ज्यादा चाहिए, फिर भी आर्टरीज थिन है। पर इनका स्ट्रक्चर ऐसे है कि थिन होने की वजह से ना, सिंपली जल्दी जल्दी से इसमें से ना, अगर ये देखो, अगर एक थिन हो, पैकेजिंग थिन हो, थिन मतलब पतली हो किसी भी चीज की, तो अंदर से ऑक्सीजन बाहर बॉडी को मिलने में आसानी होती है। और ये जो वेन्स है ना, वेन्स ये होती है थिक, तो इसमें इसमें से तो ऑक्सीजन बाहर नहीं जानी, तो इतना जो एक्सचेंज है ना वो इतना नहीं हो पाता, तो चाहिए भी नहीं, इसलिए वो थिक होती हैं। और डिफरेंस के लिए भी है ना कि अल्लाह ताला ने वेन्स और आर्टरीज में दोनों की पहचान के लिए डिफरेंस भी तो रखना ही था। ओके, तो नेक्स्ट हम जरा देखते हैं इसको। तो इसका मतलब है, आपको आपको फिर एक और बात भी इससे समझ आनी चाहिए। आप लोग गैस करो, मैं सवाल पूछती हूँ आपसे। उन ब्लड वेसल्स को क्या बोलेंगे जो कि ब्लड को लेके जा रही है हार्ट की तरफ? जो ब्लड हार्ट की तरफ आ रहा है, जो ब्लड जा रहा है, ब्लड जा रहा है कहाँ से? बॉडी से मूव कर रहा है, बॉडी से लेकर वो टुवर्ड्स हार्ट है, टुवर्ड्स हार्ट। जो ब्लड हार्ट की डीऑक्सीजनेटेड तरफ ब्लड, जाता है वो कौन सा होता है? रोहान आपको डीऑक्सीजनेटेड पता है, अपना ब्लड। बताना। और भाई रोहान आपको पता है, मुझे, मैं कह रही हूँ किसी और को बताने दो। हाँ जी, बाकी बच्चों का क्या कहना है? कौन सा ब्लड है क्या जो पूछ रही बॉडी है? से हार्ट की तरफ जाता है? डीऑक्सीजनेटेड, आई मीन, हाँ यस, डीऑक्सीजनेटेड। हाँ जी बिल्कुल। क्योंकि हार्ट की तरफ कौन सा ब्लड जाएगा? हार्ट की तरफ कौन सा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड। जाएगा? क्योंकि उस डीऑक्सीजनेटेड। जिसमें ऑक्सीजन लो होगी, ताकि वो हार्ट से जाके ऑक्सीजन ले, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। यस, और एक और बात, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है हार्ट की तरफ, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में जाएगा, वेन्स में कि आर्टरीज में? आर्टरीज में। वेन्स। वेन्स, वेन्स। वेन्स, वेन्स में बेटे, वेन्स में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके अंदर होता है, मैंने हमने अभी बात की ना, वेन्स। वेन्स में। वेन्स। अच्छा, मैंने ना इस तरीके से याद रखा,
मुझे ना याद नहीं होता था कि वेन्स और आर्टरीज में से हार्ट की तरफ कौन लेके जाता है, तो मैंने याद किया वेन्स, वेन से याद किया वापस कि वेन्स वापस लेके जाती हैं ब्लड को हार्ट की तरफ। वेन्स वो ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को लेके जाती है वापस हार्ट की तरफ, ताकि उसको दोबारा पंप किया जाए ऑक्सीजन देके। तो क्वेश्चन इसमें ये दो थे कि व्हाट आर दोज ब्लड वेसल्स, क्योंकि कल आपका टेस्ट है तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। नेम द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट। तो ऑप्शन होगा आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज और ऑल ऑफ दीज। तो क्या ऑप्शन सही होगा? वेन्स। वेन्स। और ये भी ऑप्शन आ सकता है व्हाट काइंड ऑफ ब्लड इज बीइंग कैरिड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीजनेट। ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। चलो अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वाइस वर्सा हम दूसरा अब देखते हैं। अब जो है हार्ट ने पंप कर दिया ब्लड को, तो वो भी तो किसी ब्लड वेसल्स के थ्रू वापस वो बॉडी की तरफ जा रहा है, ठीक है, वापस बॉडी की तरफ। अब जो है ब्लड की डायरेक्शन क्या है? ब्लड की डायरेक्शन इस तरीके से है कि ब्लड जा रहा है फ्रॉम हार्ट टुवर्ड्स बॉडी। जो ब्लड हार्ट से पंप होके बॉडी में जाएगा वो कौन सा होगा? ऑक्सीजन वाला कि डीऑक्सीजन? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बेटा ऑक्सीजनेटेड। हार्ट ने उसको ऑक्सीजन दे दी ना, तो हार्ट फिर ने वो ऑक्सीजन दे दी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। हाँ जी, हार्ट ने ऑक्सीजन दे दी, तो अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और लेकिन विच पहले उसके पास नहीं थी तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। हम्म ठीक है ना, जब वो हार्ट की तरफ जा रहा था, जैसे मैंने पहला केस बताया, तब डीऑक्सीजनेटेड था। जब वो दोबारा बॉडी की तरफ आ रहा है तो अब वो ऑक्सीजनेटेड है। एंड विच काइंड ऑफ ब्लड वेसल्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड? आर्टरीज। यस। बाकी आर्टरीज। बच्चों का क्या ख्याल है? व्हाट अदर थिंग्स बेटे? आर्टरीज। एग्जैक्टली आर्टरीज ही हैं। ये दो पॉइंट्स जो है ना, ये दो पॉइंट्स समझने वाले हैं कि कौन सी ब्लड वेसल्स, विच ब्लड वेसल्स कैरी द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी, ठीक है, एंड विच ब्लड वेसल्स कैरी द ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट। तो ये आर्टरीज और वेन्स, ये दोनों पॉइंट्स आपको बड़े ध्यान से सोचने पड़ेंगे। और ये भी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑलवेज इज फाउंड इन आर्टरीज एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑलवेज फाउंड इन वेन्स। ओके, ये थोड़ा पता है कौन सा, ये 9th स्टैंडर्ड बल्कि 8th स्टैंडर्ड वाला, ये थोड़ा सा आपसे हाई स्टैंडर्ड का है। ये पॉइंट्स याद करना। ओके, आप लोग कर लोगे? जी। यस। ओके, वेरी गुड, गुड बेटा। तो आज हमारा इतना ही है। और एक और एमसीक्यू वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो हार्ट है वो लंग्स के किस पार्ट से ऑक्सीजन लेता है? हार्ट। नहीं, आपने क्वेश्चन ही सही से सुना। देखो ये लंग्स था ना, लंग्स के अंदर क्या थे? ऐसे जब वो ट्रैकिया ऐसे डिवाइड हुआ, ट्रैकिया दो ब्रोंकाई बनाए और ब्रोंकाई आगे इतना ज्यादा इतना ज्यादा इतना ज्यादा डिवाइड होके एंड पर क्या थे? एयर सैक। अब बेटा ये देखो, एक क्वेश्चन ये भी तो है कि जो हार्ट है, ये समझो ये हार्ट मैंने बना दिया, ये हार्ट है ब्लैक कलर का जो मैंने बनाया, ठीक है। हार्ट ने ऑक्सीजन लिया बेटा कहाँ से? ब्रोंक्यूल से कि एयर सैक से? एयर सैक। एयर एयर सैक। सैक। अब आपको पता है एयर सैक से क्या डायरेक्टली हार्ट में चला जाता है, ऐसे ऑक्सीजन चली जाती है, या कुछ ब्लड वेसल्स होंगी जो ब्लड ब्लड वेसल्स वेसल। लेकर जाएंगे? कुछ ब्लड वेसल्स होनी चाहिए ना जो लेकर जा रही हैं ऑक्सीजन हार्ट की तरफ। समझ आ रही है आपको? आपको पता है अब वो कौन सी ब्लड वेसल्स हैं जो एयर सैक से ऑक्सीजन लेकर जाती है हार्ट की तरफ?
वो थर्ड टाइप है ब्लड वेसल्स की। थर्ड टाइप कौन सी थी? थर्ड टाइप कौन सी थी? कैपिलरीज। कैपिलरी। यस। तो यहाँ पर होती हैं बेटा कैपिलरीज होती हैं। एयर सैक के अराउंड ना देयर आर अ लॉट ऑफ कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज।